जो जहाँ मरा हुआ पशु उसके मांस को खाने के लिए आकाश से नीचे उतरते हैं, तब तक नीचे नहीं आते। और वैसे हमने किसी के धन को नोच कर लिया है तो हमें उस गिद्ध की तरह उपमा दी गई है शास्त्र ने कि वैसे गिद्ध नहीं बनना है हमने। और इसलिए संसार में रहकर त्याग की भावना से हमने चलना है। और जब तक ये शब्द हमारे भीतर नहीं उतरता तब तक हमारा इस जीवन में रहने का कोई अर्थ इतना सार्थक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब ये बात हमारे जीवन में उतर जाएगी कि ये पदार्थ और मेरा संबंध क्या है, कब तक है, जब तक मेरा जीवन है, मेरी आयुष है, मेरी उम्र है, तब तक इन पदार्थों ने मेरे साथ रहना है, बाकी तो मैंने छोड़ना ही है। और उसके पहले हम इसको छोड़े तो भगवान के लिए वो एक संतोष की बात हो जाती है कि हाँ इसने जानबूझकर छोड़ा है, समझकर छोड़ा हुआ है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को हम क्या है कि टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, और वो बच्चा खुशी से फिर हमें देता है कि पापा मम्मा तुम भी ले लो, जबकि वो पिता ने दी हुई है, पिता का अधिकार है उस चॉकलेट के ऊपर और बच्चे के हाथ में, और बच्चा फिर भी कहता है आप भी ले लो। तो जैसे पिता को एक संतुष्टि मिल जाती है तो उसकी सत्ता का पदार्थ है, पिता की सत्ता का पदार्थ है, उसके बावजूद बच्चा जब दे रहा है तो वह दुगुनी खुशी हो जाती है। वह खुद एक चॉकलेट पिता खा लेता तो क्या बिगड़ता, उसकी सत्ता का था, परंतु जब बच्चे के माध्यम से आ रहा है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे ही भगवान और हमारा संबंध, माता पिता, हम जैसे भगवान को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सब प्रकार के रिश्ते नाते हम जैसे भगवान को जोड़ते हैं तो वैसा ही हमारा संबंध, हमारे कार्यकलाप भी वैसे होने चाहिए जैसे एक पिता पुत्र के साथ होते हैं। तब जाकर हमारे मन में वह, जैसे बच्चा त्याग करके वो चॉकलेट देता है और भगवान को, माता पिता को जैसी खुशी होती है वैसे भगवान को खुशी होती है कि पहले हम जो है सोचकर जो है कि विचार पूर्वक प्रेम भाव है, जब वो बच्चे का उमड़ कर आता है वैसे हम प्रेम से उस चीज को छोड़े तो वो त्याग कहलाता है। और इसलिए वह सात्विक त्याग कहा गया है। और इस तरह से कई लोग त्याग का नाटक भी करते हैं, नाटकीयता, मैंने ये छोड़ा है, मैंने वो छोड़ा है, वो छोड़ना है। या कुछ एक ग्रस्त थे, उन्होंने 6 महीने पहले शुरू किया कि मैंने ये छोड़कर जाना है, मैंने ये छोड़कर जाना है, और घरवाले को पता था ये कैसे स्वभाव का, इतने दिनों से जब साथ था, और जब उन्होंने कहा कि एक दिन मैं अब जा रहा हूँ, कल निकल रहा हूँ और मुझे साथ में जो है तुमने 2 रोटी और चटनी वगैरह बांध के देना, मैं जा रहा हूँ आश्रम में। उसने कहा ठीक है। प्रातःकाल में महाशय उठे, नहाया धोया, और उसने वो घरवाले ने क्या कर दिया कि वो साथ में रोटी और वो बांध दिया, सब्जी वगैरह चटनी वगैरह जो था वो बांध दिया, और वो गए और भूख लगी, किसी नदी के किनारे पर बैठे, हाथ पैर धो लिया और बैठे ना, वो छोड़ा तो रोटी खोल दी। जैसे वो खोलने के बाद देखा तो वो रोटी तो है परंतु उसके ऊपर मूंगफली की चटनी नहीं है, तो केवल मूंगफली के छिलके ही है, उसमें दाने नदारत है, मूंगफली के दाने नहीं थे, खाली छिलके बांध दिए। उसको देखा, अरे मेरी घरवाली और मैं त्याग करने के लिए निकला हूँ और वो मुझे ऐसा मेरे साथ सलूक कर रही है। हाँ, इतना गुस्सा आ गया उसको कि वो वैसे वो रोटी बांधी और वापस आ गया। कहला तुझे मालूम नहीं कि मैं जा रहा था, इतना घर बार छोड़ के गया और तू मुझे मूंगफली के दाने ही नहीं दे रही, तो इतना लालच तेरे में कैसे में आ गया? तो कह ली लालच मेरे में नहीं, तुम्हारे में ही लालच है। तुम जब एक छोटे से दानों के लिए तुम्हारा त्याग यहीं अटक गया तो बाकी त्याग क्या करोगे? इतने दिन से 6 महीने से तो तुम नाटक कर रहे थे कि मैंने ये छोड़ के जाना है, मैंने वो छोड़ के जाना है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। 6 महीने से तुम कह रहे थे और ये केवल मूंगफली के दाने नहीं नजर आए तो तुम वापिस आ गए, तो ये कैसा त्याग है? तो ये नाटकीयता जो त्याग की, वह ईश्वर तो सब अंतर्यामी, वो तो देखता है। तो नाटकीयता त्याग की नहीं होनी चाहिए। जीवन में यदि त्याग करना है तो सात्विकता का त्याग हो, सत्यता का त्याग हो, और ईश्वर को समझकर त्याग हो, संसार को समझकर त्याग किया जाए तो वही त्यागा शांति अनंतरम, वह त्याग जो है शांति देने वाला होगा, ईश्वर की तरफ ले जाने वाला होगा। ऐसा भगवत का वचन है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने भी कहा हुआ है बड़े विस्तार पूर्वक, और चक्रधर महाराज ने बड़े विस्तार पूर्वक कहा हुआ है। ऐसे ऐसे भक्त सानिध्य में भगवान के आए हैं जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। और इस तरह से हम भी अपने जीवन में त्याग की तरफ बढ़ते जाए तो एक दिन ईश्वर जो है, त्याग क्या करना है, जैसे एक बच्चा है, समय है, जैसे एक बच्चा कंचे खेलता है,
कंचे में बड़ा मोह होता है, कोई उसका कंचा उठा ले, वो कांच की गोली उठा ले या बॉल चेंडू है वो उठा ले तो वो बड़ा रोने लगता है कि मेरी बड़ी कीमती चीज़ आपने मेरे से ले ली है, अब मैं कैसे खेलूँ, किसके साथ खेलूँ, तो रोता है, छोड़ना नहीं चाहता। परंतु वो छोड़ने के साथ यदि ये कोई व्यक्ति आ जाए और उसको एक मुट्ठी भर टाफियाँ दे दे और वो कंचे भरे ले जाए तो उसको उसका दुख नहीं आएगा, क्योंकि उससे बढ़कर कीमती चीज़ उसके हाथ में आई है, टाफियाँ आ गई है तो कंचे छोड़ देगा। वैसे ही जीवन में हमें पता चल जाए कि ईश्वर का सुख आनंद क्या है, ईश्वर का मोक्ष क्या है, तो फिर संसार के निरानंदी वस्तुओं को छोड़ने में हमें क्या लगेगा, क्या दिक्कत आएगी। जैसे बच्चा एक छोटे से कंचों को छोड़ सकता है तो क्या हम संसारिक उन पदार्थों को नहीं छोड़ सकते क्या। तो ज्ञान होना चाहिए कि इससे ये बड़ी कीमती चीज़ है, और इस रूप में यदि हम किसी को बहुत बड़ा त्यागी कहते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। कई बार तो सांसारिक दृष्टि से हम उसको त्यागी कहते हैं, परंतु उसको यदि ज्ञान हो जाता है, सही अर्थ में ज्ञान हो जाता है, तो त्याग कुछ भी नहीं है। यानी उसने एक अमूल्य चीज़ को देकर, ये जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको एक साधारण कीमत की चीज़ है, उसको छोड़ा है और कुछ किया नहीं। जो भी सन्यासी है, सन्यासी क्यों बना हुआ है, तो उसने ईश्वर को समझ लिया है, तब वो सन्यासी बना हुआ है। ईश्वर को बिना समझे सन्यास लेते हैं तो हमारी मोहग्रस्तता हो जाती है, तामसिक और राजसिक त्याग में हम जाएंगे। और इसलिए सात्विक त्याग वही है जो ईश्वर को अच्छी तरह से समझकर जो त्याग करता है, वो सात्विक त्याग में हमारा वो परिवर्तित हो जाता है, और सात्विक त्याग ही जो है हमें शांति देने वाला होता है। दंडवत प्रणाम।